अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। हफ्ता बड़ी तेज़ी से तब्दीलियों का है और तब्दीलियाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी बहुत हैं। आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस इस हफ्ते घर बदल रहा है, लेकिन वो तीसरी तब्दीली है। पहली तब्दीली 29 अक्टूबर को चांद नया चांद होगा, रबीउल अव्वल का नया चांद, और नया चांद आपके 7th हाउस में होगा। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। 7th हाउस को इस नए चांद की ज़रूरत बहुत होती है, चांद की ही बहुत ज़रूरत होती है। न्यू मून फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है। ट्रेंड ऑफ दैट मंथ, उस महीने का रुझान क्या होगा वो तय करता है। सो टॉरियन, इस महीने 7th हाउस में नए चांद होने की वजह से आप हफ्ता काफ़ी मसरूफियत का और महीना काफ़ी रोमांटिक अंदाज से गुजारेंगे। फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ, फुल ऑफ बामकसद, जो हम लोग मिशन फुलनेस के साथ चलते हैं, ये इस हफ्ते इस नए चांद की वजह से मुयस्सर आएगा। ये तो ज़ाहरी चीज़ें हो गई। मून इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर मदर एबिलिटीज, आपकी इनर सोल, आपकी वो सलाहियतें जो आपकी रूह की सलाहियतें हैं, लाइक आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सैक्रिफाइसिंग नेचर, आपकी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ और आपकी ड्यूटीफुलनेस। आप फ़र्ज़ शनासी या फ़र्ज़ की अदायगी में कितने माहिर होंगे, ये इस हफ्ते आइडियल पोजीशन पर होगा। चाहे वो फ़र्ज़ शनासी मटीरियल सेक्टर पर हो, आप जॉब परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छे अंदाज से जॉब परफॉर्म करेंगे और लोग उस परफॉर्मेंस को सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, प्यार मिलेगा आपको अपने सीनियर वंस की तरफ से भी और अपने डिपेंडेंट्स, आपके एम्प्लॉयज़ या आपकी औलाद या आपके रिश्तेदारों की तरफ से भी। और इसका फ़ायदा हस्बैंड एंड वाइफ को भी होगा। मियाँ बीवी के रिलेशन में सोल एक्सचेंज, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट होगी, एक दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा बढ़ेगी, आपसी तल्लुकात का इंतशार कम होगा। दोनों में से कोई एक भी टॉरस हो, अगर मेल टॉरस है इस पेयर में, अगर फीमेल टॉरस है इस पेयर में, तो जो भी टॉरस होगा वो हिस्सा लेगा उस पेयर की डेवलपमेंट के लिए, उस पेयर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, एक दूसरे की बात को समझने में मदद मिलेगी इसी नए चांद की तरफ से। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है टॉरस, उसको भी समझने की ज़रूरत है, इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग उसको। मरकरी जो कि आपके इसी 7th हाउस में ही मौजूद है, जिस हाउस में नया चांद होना है, उस 7th हाउस में वो 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को, ये दो डेटें इसलिए हैं कि पाकिस्तान में एक दिन बाद रेट्रोग्रेशन आती है और जो दीगर कंट्रीज़ हैं उधर पहले आ जाती है। बहरहाल 31 अक्टूबर हो या 1 नवंबर हो, दोनों सूरतों में मरकरी 7th हाउस में रहते हुए रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो ये हफ्ता मियाँ बीवी के रिलेशन में जज्बाती कैफियत के इवज़ अच्छा गुजरेगा, बट जहन में उलझाव बाकी रहेंगे। ये सिर्फ पेशंगोई के हद तक है, हकीकत में इसके कुछ और होने वाला है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको कुंद जहन कर देती और आपका जहन जो है वो कुहर आलूद या धुंध वाला हो जाता, स्मोकी माइंड। बट सूरज भी क्योंकि 7th हाउस में मौजूद है तो रेट्रोग्रेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बैलेंस हो जाएगा, बट नॉट कम्प्लीटली। कंप्लीट बैलेंस हो जाता तो मैं ये पेशंगोई बनाता ही नहीं, मैं कहता मरकरी की रेट्रोग्रेशन से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बहरहाल इस पेशंगोई का एक बेस तो मौजूद है, इस प्रेडिक्शन का, इस फोरकास्ट का एक बेस मौजूद है कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन थोड़ा सा तो जहन को उलझाएगी, बहस और तकरार की तरफ लेकर जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी चे जाए कि वहाँ नया चांद बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने तर्ज गुफ्तगू पर, अपनी पब्लिक इमेज पर, अपनी स्टडीज़ पर, अपनी जहनी कारकर्दगी पर वो वाली फैसिलिटी मुयस्सर नहीं रहेगी जो 31 अक्टूबर से पीछे पीछे मुयस्सर थी। बहुत फर्म, बहुत इजी, बहुत सिल्की प्लानिंग, बहुत फास्ट एंड इफेक्टिव प्लानिंग हो रही थी, चाहे वो किसी भी ज़िंदगी के शोबे से रिलेटेड थी। अब क्योंकि उस प्लानिंग का फ्यूल अगले 20 दिन तक आपको मुयस्सर नहीं आएगा, 21 नवंबर तक मरकरी की रेट्रोग्रेशन रहेगी, तब तक आपको ये उलझने सामने आ सकती है। सो अक्लमंदी का तकाजा
कामयाबी का तकाजा यही है कि ज़हनी कारकर्दगी को भांपते हुए, चेक में रखते हुए आगे बढ़िए। डॉक्यूमेंटेशन साइन करते हुए, स्पेशली शराकतदारी के कारोबार की डॉक्यूमेंटेशन खुसूसी तौर पर चेक में रखिए। कीमती चीज़ों की सरमायाकारी के लिए वर्बली बातें मत करिए, लिखत पढ़त के साथ काम करिए और लिखत पढ़त को भी क्रॉस चेक करिए। लिटिगेशन से अगर बच सके तो बहुत अच्छा है, बचे रहिए, अच्छी बात है, चाहे अपना हक ही मांगना हो, अभी 20-22 दिन के लिए रुकिए। बाकी स्टार्स की पोजीशन अच्छी है। वीनस आपके यहाँ अच्छी नहीं है, वीनस भी आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा 2 नवंबर को। ये आखिरी न्यूज़ है इस हफ्ते की। पहली न्यूज़ थी नया चांद, दूसरी न्यूज़ थी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एंड तीसरी न्यूज़ थी वीनस का 2 नवंबर को 7वें घर से निकलना और 8वें घर में दाखिल होना। 8th हाउस में वीनस का दाखिल होना रोमानवी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करेगा। ये वो रोमानवी ज़िंदगी है जिसको हम लोग लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस कह सकते हैं, कमिटमेंट्स कह सकते हैं, जो हम लोग आपस में कमिटमेंट करते हैं। अभी उसका कोई शरई लेवल नहीं आया होता, या उनको अभी अपनी ज़िंदगी में आपने साथी नहीं बनाया होता, निकाह नहीं। सो वो ये ऐसे पहलू हैं जिसमें अब नाराज़गी का लेवल आएगा। ब्यूटी लविंग नेचर थोड़ी डाउन होगी, इमोशनल सेंसिटिविटी का भी सामना करना पड़ेगा। एंड आर्ट एबिलिटी में आपकी जो आइडिया मेकिंग स्किल्स है वो भी सिचुएशन स्मूथ नहीं रहेगी वीनस के 8वें घर में होने की वजह से। लेकिन अगर सिर्फ वीनस 8वें घर में होता तो बहुत शदीद ट्रबल्स आती। मज़े की बात ये हुई कि 8वें घर में जुपिटर भी मौजूद है, जो बहुत हद तक वीनस की कमज़ोरी को अपनी कुछ फैसिलिटीज़ के एवज़, अपनी कुछ गुड लक के एवज़, थोड़ी सी गुड लक के एवज़ रिकवर कर देगा। तो बहुत परेशानी की ज़रूरत नहीं। बड़े सितारों में सैटर्न 9th हाउस में है, ये आला तालीम के लिए अच्छा है। अगर कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन उन्हें तंग नहीं करेगी, सैटर्न उन्हें सपोर्ट करेगा। यूरेनस तो वैसे ही 7 साल के लिए आपके 1st हाउस में है। सो यू आर इन योर बेस्ट एज इरा, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के अपॉर्चुनिटी, अपनी ज़िंदगी के 1st हाउस शख्सियत की अपॉर्चुनिटीज़ को 7 साल तक एंजॉय करते रहेंगे। और मार्स आपके 6th हाउस में है, दैट इज ओके फॉर द फिजिकल हेल्थ, ओके फॉर योर फिजिकल एनर्जीज, ओके फॉर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। सो ये सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। दो चीज़ें इस वक्त डिस्टर्ब है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो बहुत शदीद नहीं है, वीनस का 8वें घर में होना जो कि बहुत शदीद नहीं है। मरकरी की रेट्रोग्रेशन रिकवर हो जाएगी सूरज की वजह से, क्योंकि वो 7th हाउस में है, मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी वहीं हो रही है, तो बैलेंस हो जाएगा। वीनस की कमजोरी जुपिटर से रिकवर हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट यू आर ऑन ओनली अ टीजर, बट कोई डिजास्टर नहीं है। अब थोड़ा सम अप करते हैं सब चीज़ों को कि कौन कौन से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रोमानवी ज़िंदगी वालों को अभी फ़िलहाल मना 20-22 दिन के लिए निकाह मंगनी, हालांकि ये बड़े ज़रूरी दिन चल रहे थे। साउथ एशियन कंट्रीज़ में तो मोस्टली रबीउल अव्वल को ही प्लान किया जाता है शादी ब्याह के लिए, निकाह के लिए, मंगनी के लिए, या इस तरह की तकारीब के लिए। और उसी सीज़न में आपके लिए वीनस नेगेटिव फॉर्म में है। सो बी केयरफुल। मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल जो इस वक्त कैलेंडर प्लैनेट्स का चल रहा है वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, या फिर आपको रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। वीनस की कमज़ोरी की वजह से शादी ब्याह, निकाह, आर्ट एबिलिटीज़, पब्लिक एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशन, इनमें थोड़ी कमज़ोरी आएगी। और मरकरी की रेट्रोग्रेशन जहनी तौर पर आपको थोड़ा सा उलझा सकती है, इसलिए मैनेजमेंट रखिए, अपनी खुशियों को ग्रैब करिए, अपने गमों को अपनी ज़ात से दूर रखिए, ऐसी चीज़ों से बचें जो आपको मज़ीद उदास करती हों। वीनस क्योंकि फीमेल साइड का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो जिनका वास्ता टॉरस ख़वातीन या टॉरस हाउस वाइफ से पढ़ना है, जिनकी बीवियां टॉरस हैं, सो उनकी थोड़ी कदर करें। अगर उनको उलझा हुआ देखें तो उनसे झगड़ा ना करें, वो एक नेचुरल फ्लो के एवज़ थोड़ी कमज़ोर चल सकते हैं, इसलिए उन्हें कुछ ग्रेस पॉइंट्स दें ताकि 20-22 दिन तक जो वो थोड़ी सी नेचुरली नागहानी का शिकार हैं वो रिकवर हो सकें। अदरवाइज़ जितने भी टॉरियन मेल एंड फीमेल इस वजह से डिस्टर्ब होते हुए, डिप्रेस होते हुए, या रिलेशनशिप में कमज़ोरी देखते हुए, या अनप्लैंड और बेमकसद होते हुए आपको महसूस हो, आप खुद अपने आप को महसूस करें, तो एमरल्ड ज़रूर पहने।
रूबी ज़रूर पहने। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो 16 साल पीछे फीडबैक से मैंने हासिल की, अखज़ की, और इनको मैंने अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स पर भी आजमाया, और अब ये रूल्स का हिस्सा बन चुकी है। मेरे ख्याल से अगर रूबी पहना गया या एमरल्ड पहना गया और सूरह शम्स दिन में एक दफ़ा पढ़ी गई, और सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा एक दिन में कंसीडर की गई 20 या 21 मई तक, तो यू आर स्मूथ, यू आर सिल्की, एंड यू आर नॉट अ पेशेंट, यू नॉट बिकम अ पेशेंट, कभी नहीं बनेंगे, और चीज़ें उसी तरह चलती रहेंगी जिस तरह 31 अक्टूबर से पहले चल रही थी। इतनी इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है काफ़ी है इस हफ्ते के डिसीजन लेने में। बहरहाल ये हफ्ता मसरूफियत का है, समझकर चलने का है, संभल कर चलने का है। इस हफ्ते को इग्नोर ना किया जाए। वीडियो में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें थी, इसलिए वीडियो को अगर एक से ज़्यादा दफ़ा भी देखना पड़े तो ज़रूर टाइम निकाल के देखिए, ताकि सही अंदाज से आप चीज़ों को समझ सकें। अगर आप समझ गए तो वक्त के थपेड़े कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप स्मूथली आगे बढ़ते जाएंगे। और जब स्मूथली आगे बढ़ रहे हो, वक्त की आसाइश आपके पास मुयस्सर हो, उस वक्त मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया मेरी ज़िंदगी का, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस कोशिश को ज़रूर सराहेंगे और दुआ करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा जो सोलर सिस्टम में चेंजेस आएंगी उसकी तफसील आपकी खिदमत में रखूँगा। आजकल ज़रा ज़्यादा बिजी हूँ, 2020 की वीडियोस पर भी काम हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल की रहनुमाई होगी, टाइम बिहेवियर को आप समझ सकेंगे, तो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत इजाज़त दे और मैं वो चीज़ें जल्द आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।